मशीनों का प्रयोग हमने कभी नहीं किया, किसी भी साइट पर नहीं किया। हम लोग अपने ग्रामीण जनता को रोज़गार देने के लिए इन लोगों से ही काम कराते हैं। 4 पोखरा हो चुका, आंगनबाड़ी भवन, दो प्राइमरी स्कूल, उनकी बाउंड्री वाल, विकलांग शौचालय, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, अन्नपूर्णा भवन, नाली, खड़ंजा और 2 गौशाला। एक गौशाला चल रहा है, एक गौशाले का निर्माण हो रहा है। विकासखंड है नवाबगंज और यहाँ पर पोखरा निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है। तो आइए हम जानेंगे, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, लोग हैं। तो मैडम आपका परिचय? मेरा नाम शारदा देवी है, महादेवा ग्राम सभा मेरा घर है, ब्लॉक नवाबगंज, जिला गोंडा। जैसे पोखरे का जो निर्माण कार्य चल रहा है, कितने दिनों से चल रहा है? सर ये तो 21 तारीख से चल रहा है यहाँ का कार्य। बाकी तो जब हमारे प्रधान जी जब से प्रधान हुए हैं तब से बहुत सारे कार्य कराए हैं। कितने पोखरे खोद चुके हैं अब तक? लगभग 4-6 पोखरे हो गए, सड़क, 2 गौशाला और सड़क, खड़ंजे, बहुत सारे काम मिले। हम लोग भी, हम यहाँ के मेट हैं, बहुत सारा काम हमको भी मिला, हम करवाते हैं इन्हीं मजदूरों के साथ रहकर। मजदूर काम करते हैं अच्छे से कि कुछ? काम बहुत बढ़िया करते हैं हमारे मजदूर, बहुत मेहनत करते हैं। बस समय से इनको पैसा मिल जाए तो ज़्यादा खुश रहते हैं। पैसा समय से आता नहीं है? जी नहीं। अब 21 तारीख से काम लगा है, इनका पेमेंट आना चाहिए। अब भाई पैसे के लिए तो काम करते हैं, इनका रोजी रोटी वही तो है। कैसे मैनेज होता? फिर पैसा जब नहीं पाएंगे लोग तो कैसे काम करेंगे? बस यही है कि जब ज़रूरत पड़ता है तो जाते हैं प्रधान के यहाँ, कहते हैं कि प्रधान जी हमको कुछ खर्चा चाहिए। तो जो उनके मतलब रहता है 1000-500 पकड़ा देते हैं कि ले जाओ अपना काम चलाओ। बाकी अगर मजदूरी आ जाए, पैसा इनका पेमेंट, तो प्रधान से क्यों मांगेंगे ये? हाँ, पैसा आ ही नहीं रहा समय से। कुछ समस्या आती है? जी नहीं, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं, मजदूर बहुत खुश हैं यहाँ के जो काम करते हैं। गांव में और इसके अलावा और कौन कौन से काम हुए हैं? सर यही आवास के लिए सब लोग पीड़ित हैं। हमारे यहाँ घर द्वार नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिसके पास छपरा है, पल्ली तान के रहते हैं, तो उनको घर की ज़रूरत है। प्रधान जी से आपने बात रखी है सारी? हाँ, प्रधान जी से मतलब रखे हैं, प्रधान जी इस पर कोशिश भी किए भरपूर और सर्वे भी करवाए हैं। बहुत सारे लोग का नाम आ चुका है सूची में। अब देखो आवास कब मिले कब ना मिले, इसका कोई मतलब डेट निश्चित नहीं है। चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं, आइए जानेंगे कैसे कब से काम कर। दादी क्या नाम पड़ी आपकी? हमारा गौरा नाम है। गौरा नाम है? हाँ। सब काम धाम चला था? हाँ, काम धाम चला। दिक्कत परेशानी ना हो? ना ही परेशानी नहीं है दादा, घर द्वार नहीं है, इतना परेशानी है। हाँ, तो प्रधान जी से मिला, प्रधान जी से बात कर रखे आपका भी? चलिए और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम पड़ी आपकी? ज्ञानमती। ज्ञानमती। काम करत हैं, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं हो? कुछ नहीं परेशानी बाबू। पैसा मिला था समय से? नहीं, पैसा नहीं मिला, 1 महीना हो गया भैया काम करत, पैसा नहीं मिला। अच्छा। हाँ। इसके पहले का पैसा मिला ना पूरा? हाँ, करे को पहले के पूरा मिला। तो इसी में दिक्कत है खाली? हाँ, इसी में ही काम चालू है, यही में दिक्कत है, नहीं मिला। चलिए जैसा कि रोजगार के ऊपर बात करेंगे, जैसा कि मशीनों से आजकल काम हो जा रहा है, लेकिन प्रधान जी के माध्यम से जो काम जो आप लोग के द्वारा कराया जा रहा है, रोजी रोटी का माध्यम बनाया गया है, तो क्या कहेंगे? मशीन तो कब्बो नहीं लाग बाबू, यहाँ मूड़न से सब ढोआ जाता है। मर्दे फरवश को मेहरारू भरे ढोवे। हाँ, और यो नहीं जबरदस्ती है कि 1 किलो से 4 किलो ले जाओ। जो तोहरे बुता था 1 किलो ले जाए तो 1 किलो ले जाओ। और बहुत प्रधान भैया बहुत हमें सबके साथ दिया है, भगवान है भैया। काहे बदे जैसे मशीन काहे न लगा था? अब का हम सब का बताइए, मशीन लग जाए तो हम सब का करब? मशीन लगवा दे तो हमें सब कहाँ जाओ, कहाँ कमाब खाब? तो यह बदे ना लगत हो कि जैसे प्रधान जी आपके रोजी रोटी का, रोजगार का ध्यान रख रहे हैं? हाँ, ध्यान रख रहे हैं, प्रधान जी हमारे सबका बहुत ध्यान रखत हैं। हाँ। चलिए यहाँ पे रोजगार सेवक है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि कुछ लोगों का ये महीने का पेमेंट थोड़ा सा डिले हुआ है, इसके विषय में जानने को। पेमेंट ही शासन से ही डिले हो रहा है सर, पैसा आया नहीं है, इसलिए अभी तक इन लोगों मजदूरी का पैसा तो मिला हुआ लोगों? हाँ, पिछले मार्च के पहले तक पैसा मिला, यहाँ तक कि 11 अप्रैल तक पैसा आ चुका है। इस महीने में डिले हुआ? हाँ, इस महीने में डिले है, आ जाएगा, कुछ संभावना है। चलिए मतलब ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, कर इस महीने का है तो थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन बाकी जो रोजगार का जो माध्यम दिया है आप लोगों ने, प्रधान जी ने, तो क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? जैसा कि आजकल मशीनों के द्वारा काम
करा हम लोगों दिया ने मशीनों का प्रयोग हमने कभी नहीं किया, किसी भी साइट पर नहीं किया। हम लोग अपने ग्रामीण जनता को रोज़गार देने के लिए इन लोगों से ही काम कराते हैं, लेबर द्वारा ही, मशीनों का उपयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से काम हुए हैं गाँव में? ये जो पोखरे सर के ये काम? 4 पोखरा हो चुका, आंगनबाड़ी भवन, दो प्राइमरी स्कूल उनकी बाउंड्री वाल, विकलांग शौचालय, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, अन्नपूर्णा भवन, नाली, खड़ंजा और 2 गौशाला। एक गौशाला चल रहा है, एक गौशाले का निर्माण हो रहा कितनी गाय हैं उसमें वर्तमान में? है। 140 गाय हैं जी। काबिले तारीफ है इस गांव का जो विकास हुआ है। पिछले कितने दिनों में हुआ है सारे काम? से 4 साल। मात्र 4 साल में आप लोग ये जो गांव का जो विकास देख रहे हैं, काफ़ी बड़े लेवल पे काम हुआ है। और बाकी जो गांव है, जो प्रधान है, सिर्फ पैसा चूसने के लिए आते हैं, अपना बजट बनाने के लिए आते हैं, अपनी तरक्की के लिए आते हैं। तो इस गांव के जो प्रधान है, वो प्रधान कौन है यहाँ पे? शोभाराम राजभर जी जी। जी। और कितने दिनों से प्रधानी उनकी है? ये 5वां साल चल रहा है। मतलब इस बार प्रधान बने। हाँ, इस बार बने। मतलब एक प्रधानी में इन्होंने इतना सारा इतना काम किया है जी, इसी प्रधानी में किया है। ये बाकी जितने भी प्रधान अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ये सीखने की ज़रूरत है और काम कराने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएं और लोगों को, जो गांव में जो लोग रोज़गार के लिए जो तड़प रहे हैं, रोजी रोटी के अभाव में, आप उनको रोज़गार दीजिए, काम कराइए। जैसा कि पोखरा का निर्माण किया जा रहा है, इससे प्रकृति का जो संतुलन है बनता है, बारिश होगी, जो ऑक्सीजन बनेगा, पशु पक्षियाँ खुशहाल रहेंगे। तो और जैसा कि आप इतने सारे विकास हुए हैं, और आगे क्या करने के जो इससे पहल रहेगी? अब हमारा प्रयास ये है कि लगभग हमारी जो ग्राम पंचायत महादेवा के पात्र जनता है उनको आवास दिला दें। आवास बहुत विकट समस्या है। और उसके बाद में और जो बचा है, नाली है, खड़ंजा है, उसको भी इसी कार्यकाल में हम पूरा कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास करेंगे। महादेवा गाँव है, विकास खंड कौन पड़ता है? नवाबगंज। ग्राम पंचायत महादेवा, विकास खंड नवाबगंज, तहसील तरफगंज, जनपद गोंडा जी। तो ये इस जनपद में हमको लग रहा है कि ये पहला गांव है, या फिर उत्तर प्रदेश में बोला जा सकता है। जी हाँ। ये गांव काफ़ी विकसित मात्र 4 सालों में किया गया है, और वो देन है ग्राम रोजगार सेवक और प्रधान जी की। सम्मानित भी हो चुके हैं इस कार्य के लिए, जिले से सम्मानित हो चुके हैं, और दैनिक जागरण समूह दिल्ली द्वारा भी सम्मानित हो चुके हैं। और माननीय जिलाधिकारी महोदया द्वारा हमको भी सम्मानित होने का अवसर मिल चुका है। तब उसमें आप सहभागी हैं तो स्वाभाविक चीज़ है कि आपको भी वो मान सम्मान और पुरस्कार मिलना ही है। जी सर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।